आपके गांव पंचायत में, एकंगर सराय में, नालंदा में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, एक एक आदमी को हाथ उठाना है। हाथ उठाकर बोलो भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होके के चाहिए कि ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए। देखिए एकंगर सराय नालंदा का आदमी कितना समझदार है। हम नहीं सिखाए, हम नहीं सिखाए। यहां आए हुए हर आदमी ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा है कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार जरूर होना चाहिए। आपको पता है अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब देखिए आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए एकंगर सराय के जनता का हालत देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई यहां बैठ के कोई लालू को गरिया रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई राहुल को, कोई प्रशांत किशोर को। अरे भाई तुमने तो आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कही कि भैया हम लोग के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए तो वोट मांगने कोई आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो होगा? किस दल को हम लोग वोट दें, किस नेता को वोट दें कि पढ़ाई रोजगार होगा? हमसे लिख कर लीजिए, गारंटी वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, 2 मिनट में जादू देखिए कि कैसे आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। अब दूसरे सवाल का बारी है। सब आदमी को हाथ उठाकर बोलना है, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले के बाद हाथ उठाकर बोलिए कि किया है कि नहीं किया है? नेता लोग आपका काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे जोर से बोलो भैया, किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। अब पलटिएगा मत, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, पूरा जनता देखी है। सबने कहा है कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए हम लोग का किसी ने काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं, जादू देखिए, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नालंदा, एकंगर सराय में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके वोट से पहले
सारे हिंदुओं ने कहा, ए भैया कुछ भी हो, हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आधा बिना हाथ उठा रहा, हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हम लोग को सड़क बिजली पानी चाहिए। लालू जी के जंगल राज में, बिहार में, नालंदा में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे नीतीश के जिला का हो के हाथ नहीं उठा रहे हो, बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है। हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। मोदी जी को सब लोग कहा कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? हाथ उठाकर बोलिए, मोदी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, नालंदा, एकंगर सराय से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? अरे आपने अभी कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, 5 किलो 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, जाति का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग रही है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। हम वोट नहीं मांगते। 2-2.5 बरिस से गांव-गांव पैदल जा रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बताते हैं। अरे काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है, और उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। 10 मिनट और सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ दोनों उठाना है। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, जो पीछे बैठे हुए हैं दीवार के पास, सबको हाथ उठाना है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। पूरा एकंगर सराय के लोग सब के सब झूठ बोल रहा है।
हमारा दम है आपके गांव में घुस के कह रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 2 बरस 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। अगर रास्ता में 100 को बच्चा मिला, आपके गांव के, आपके समाज के, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग बताता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे बच्चा को पढ़ाएं, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा 4 महीना के बाद वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का नारा लगाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा बुलंद करके इसी हाथ से उस नेता को राजा बनाओगे जिसने आपके बच्चों का ये हाल किया है। और यहां कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में आदमी बतिया रहा है कि नीतीश जीतेंगे कि लालू जीतेंगे, मोदी जीतेंगे कि जनसुराज जीतेगा। अरे भाई, हम आपको हाथ जोड़कर कहने आए हैं, एक बार चर्चा कर लो। कहता है मोदी जी को। सुनिए कहानी, 5 मिनट में बिहार का दुर्दशा दिखेगा। लोग कहता है मोदी जी को वोट दिए। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी का सीना है 56 इंच का, इसलिए वोट दिए हैं। हम बोले उससे क्या होगा? बोला वो मुसलमान को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 गो टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। एकंगर सराय के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, मीठा बात नहीं बोलते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, वृद्धावस्था में 400 पेंशन मिल रहा है। 5 बरस रोने के बाद, विधायक, मुखिया, सांसद को गाली देने के बाद फिर चुनाव आता है, उसी विधायक को, उसी सांसद को जाके वोट दबा दे, तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है कि अभी आए हैं प्रशांत किशोर,
भैया आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, आप बिहार को सुधारिए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा। अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं किए। आप प्रशांत किशोर का भाषण सुन के संभलने वाले हैं, आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उसके बाद जैसे मन है उसे वोट दो। जात पर बिकना है जात पर बिक जाओ, 500 रुपया पर देना है दे दो, लेकिन अभी रास्ता 2 मिनट में बताएंगे, वैसे दोगे तो छठ के बाद आपकी बदहाली गरीबी खत्म होने लगेगी। तो पहला रास्ता ये है कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, बिहार भर के बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाएगा। अभी कहे ना कि बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, आधा अभी नीचे ही किया। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया लाके देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। बड़ा गुरबक आदमी। अरे हमसे समझिए, 2000 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना। अरे हंसिए मत, रास्ता सीखिए। 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है अभी समझ लीजिए, फिर गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। आप बताइए, 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? और से बोलिए, घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? थाना में FIR करने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो CO लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? जोर से बोलिए, दाखिल खारिज कराने में वीडियो CO लूट रहा है कि नहीं लूट रहा? जोर से बोलिए, लूट रहा है कि नहीं लूट रहा? घर घर गांव गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? बिक रहा है ना? तो आप ही का हमारा पैसा 5 वर्ष इन नेताओं ने, इन अफसरों ने लूटा है। अब भोटवा के समय आके 1000 रुपया वापस देगा तो आपका ही पैसा है, पैसा रख लीजिए। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प, गरीबी से निकलने का मंत्र, एक संकल्प लीजिए। इस बार जब आप वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, कल पहले कहे तो ताली नहीं बजाना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, मुट्ठी बांधिए, एक एक आदमी हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाकर एक एक आदमी संकल्प लीजिए। इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, बच्चा के लिए कि अपने जात के लिए? जोर से बोलिए, अपने जात के लिए कि अपने बच्चा के लिए? पढ़ाई के लिए कि जात के लिए? रोजगार के लिए कि जात के लिए? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोले। अगर झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए, हमसे लिख
कर लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब जिसको जिसको ताली बजाना है बजा लो। इसके बाद बताएंगे कि कैसे होगा, इसके बाद अभी बताएंगे कि कैसे आपका गरीबी खत्म होगा। छठ के बाद होगा। लोग कहता है कि बच्चा के नाम पर वोट देने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। जादू देखिए, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के 30 बरस से राजा हैं। आपने नीतीश बाबू का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार के राजा हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार और अनपढ़ नहीं रहेगा। छठ के बाद जब ये व्यवस्था बनेगी तो इसका पहला संकल्प है, सब लोग याद कर लीजिए, इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख लीजिए, अपना अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे गए हैं बिहार से बाहर मजदूरी करने, नौकरी रोजगार करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, हाथ उठावे के बाद होना चाहिए, होना चाहिए। अगर होना चाहिए तभी सभा के बाद जब घर जाइएगा तो अपने पति को, अपना बेटा भाई भतीजा को फोन करके बता दीजिए कि बचवा, हे बचवा, अब की हाली जब बिहार में छठ में दिवाली में घरे आईब, भोजपुरी बुझाता, भोजपुरी बुझाता, तो फोन करके कहे के बा कि हे बचवा, अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब तो 10-12 हजार के मजदूरी रोजगार खातिर अब बिहार नालंदा छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। होके के चाहिए, बजाइए ताली जिसको बजाना, होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा संकल्प, छठ के बाद कैसे गरीबी खत्म हो समझिए, हमारे कहने पर मत जाइए। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से, आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी रहता है तो नीतीश कुमार उसको 400 रुपया देते हैं, पेंशन भी दे रहे हैं। तब ये तय हुआ कि इस बार जब ये जनता का राज बनेगा तो छठ के बाद दिसंबर से कार्तिक महीना से 400 रुपया का पेंशन नहीं, 1100 नहीं, हर महीना 2000 रुपया पेंशन जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए, हाथ उठा के समर्थन कीजिए, होना चाहिए। आपके बाल बच्चा के लिए रोजगार हो जाएगा, आपके लिए 2000 पेंशन हो जाएगा, इससे जिंदगी नहीं सुधरेगा। इसलिए तीसरा संकल्प, अंतिम संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 वर्ष का से कम उम्र का है, आपका नाती पोता बेटा अगर 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी जाता है सरकारी विद्यालय में, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया, तो ये तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा तो गरीब से गरीब आदमी को ये सुविधा होगी कि जब तक सरकारी स्कूल न सुधरे तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में। स्कूल भेजने का फीस खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए, जोर से बोलिए, सब बात सुन लिए,
गर्मी में पसीना हमको भी निकल रहा है। अब सोच कर बोलिए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बोलना है भैया, घर जाने से पहले हाथ उठाकर जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए। झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। सब लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। कहे ना कि अभी बिहार का आदमी न सुधरेगा। कई बार ने हथवा नीचे किया, सोचता हम काहे बोले, हम तो सुधरेंगे ना सुधरेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज बनाना है, जन सुराज बनाना है, तो एक ही मंत्र है, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है ना? सब लोग झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? सही बोलिए, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? अब परीक्षा होई, सब आदमी बोलिए, सब अपना बच्चा को वोट देगा तो नीतीश कुमार रही हम की जई हम? नालंदा के लोग सही सही बोलो भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी आकर कहेंगे कि नीतीश को वोट दे दीजिए, तो दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? अरे भाई अभी समझ लो, काहे नहीं देना है समझिए। अभी 1 मिनट में आपका आंख खोलते हैं, आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब चुप हो जाइए। जितना लोग मोदी का भक्त बैठा है, जो मोदी को वोट दिया है, सोचकर बताइए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? सब लोग बोलो, मोदी को वोट देने वाले डराओ मत, सही सही बोलो, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? पिछवा जो भाई खड़ा है ना, नहीं बोल रहा है, मोदी 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 बोला भी, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई, तो वोट बिहार में या फैक्ट्री लगेगा गुजरात में? चलेगा? चलेगा? हाथ उठाकर बताइए, मोदी के कहने वोट दोगे? हाथ उठाकर बताइए सब लोग, मोदी के कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दीजिएगा? दीजिएगा? तो नीतीश कुमार तो गई लो, अब कोई ना बचा सके। रैयन की गई हो, जोर से बोलिए, रैयन की गई हो। आदमी कहता है नालंदा में आदमी नीतीश को वोट देगा, सही बताइए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? कोई के लालू के ललटेन चाहिए? भाई अपहरण रंगदारी वाला राज चाहिए? जोर से बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए? किसी को लालू का ललटेन चाहिए? अपहरण रंगदारी चाहिए? हत्या लूट चाहिए? चाहिए भाई? हाथ उठाकर बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? नहीं ना चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी तीनों गैलन तक के बचो? के बचो? शांत किशोर ना बच गई जनता, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों गए तो कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों खत्म, कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलो, कौन बचा? अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए? होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, दम लगा के, जय बिहार। लोग सब सुनने के बाद कहता है, ए भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है?
कुछ आदमी को लग रहा है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए हैं, तो आप हमको नहीं जानते। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। ये इतना पसीना, इतना मेहनत मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से, गुजरात महाराष्ट्र से लड़के बिहार में नालंदा में नौकरी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास होना चाहिए। ओके क्या चाहिए? आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं। एक बार और कुछ नहीं, अगर बात ठीक लगा तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जन सुराज का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जन सुराज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जोर से बोलिए जय बिहार। अब 4 महीना रह गया। 4 महीना में काकी चाची भैया जितना समझ लो, जितना दिन के कष्ट बा, अब 4 महीना में खत्म होने वाला है। आपकी बदहाली गरीबी खत्म होने वाली है। एक बार मुट्ठी बांध कर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। हम नेता नहीं है, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे और इसी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर, घोड़ा पर बैठकर पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10-15 वर्ष में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गांव-गांव, गली-गली काहे घूम रहे हैं? भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, आपके घर के नीतीश कुमार को भी जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। या तो हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया। भैया जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और जो आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। हम वोट नहीं मांगते हैं। इतना गर्मी में आप आए हैं, आप सोच रहे हैं कि हम नेताजी यहाँ कहेंगे कि भैया हमारा दल है जन सुराज, उसको वोट दो, तो आएंगे तो बड़ा विकास करेंगे। हम आपसे वोट नहीं मांगते। 3 बरस हो गया हमने वोट नहीं मांगा, आपसे भी वोट नहीं मांगेंगे। अब आदमी कहता है वोट काहे नहीं मांगते? वोट नहीं मांगिएगा, सत्ता में नहीं आइएगा तो सुधार कैसे होगा? तो आप समझिए वोट क्यों नहीं मांगते। अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए,
अभी 20 बरस से नालंदा के आपके बेटे नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो हर आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। उसके बाद आपको जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए इसी नालंदा में, बिहार में निश्चित तौर पर रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, विधायक सांसद का, मुखिया का नहीं, अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब भाषण हो गया खत्म, अब भाषण खत्म, अब रास्ता सीखे के सिलसिला शुरू। जैसे मास्टर साहब स्कूल में आपको पढ़ाते थे, वैसे ही आपसे अभी हम 3 सवाल करेंगे, 3 गो सवाल करेंगे, उसका आपको जवाब देना है। सब आदमी को हाथ उठाकर हाँ या ना खाली कहना है। जब सवाल पूछेंगे तो आपको अभी 15 मिनट में दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपके गरीबी का, बदहाली का, बिहार के बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख से देखिए और तब घर जाइए। तब 15 मिनट तक बेना नहीं हाँकना है, आपस में बात भी नहीं करना है। गर्मी लग रहा है, गर्मी लागता, लेकिन इसी गर्मी में आपके हमारे बच्चे, बिहार के 50 लाख युवा अलग अलग राज्य, देश के हिस्से में फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहे हैं। तो अगर पलायन बंद करना है, अगर रोजगार यही पैदा करना है, तो 15 मिनट आपस में बात नहीं करना है, बेना नहीं हाँकना है, ध्यान से इसे निकलने का रास्ता सीखना है। भाई, नारा मत लगाओ, बंद करो। अरे हो गया जिंदाबाद, बहुत शांति से रहो। सब आदमी अब सवाल का जवाब देगा, हाथ उठाकर बोलना है। काहे? क्योंकि हाथे में वो ताकत है, आपके हाथ में वो ताकत है, जिसका बटन आप दबाते हैं वही राजा बनता है। तो अब यहां सीखिए कि कैसे बटन दबाइएगा तो आपका गरीबी दूर होगा। सब आदमी सोचकर बताएगा, एक बार सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में, एकंगर सराय में, नालंदा में, और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, एक एक आदमी को हाथ उठाना है। हाथ उठाकर बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होके के चाहिए कि ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए। देखिए, एकंगर सराय नालंदा का आदमी कितना समझदार है। हम नहीं सिखाए, हम नहीं सिखाए। यहाँ आए हुए हर आदमी ने कहा कि ना भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा है कि ना भैया, पढ़ाई या रोजगार जरूर होना चाहिए। आपको पता है, अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए
तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब देखिए आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अखिलगढ़ सराय के जनता का हालत देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ बैठ के कोई लालू को गरिया रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई राहुल को, कोई प्रशांत किशोर को। अरे भाई, तुमने तो आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कही कि भैया हम लोग के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए तो वोट मांगने कोई आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो होगा? किस दल को हम लोग वोट दें, किस नेता को वोट दें कि पढ़ाई रोजगार होगा? हमसे लिख कर लीजिए, गारंटी वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, 2 मिनट में जादू देखिए कि कैसे आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। अब दूसरे सवाल का बारी है। सब आदमी को हाथ उठाकर बोलना है, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले के बाद हाथ उठाकर बोलिए कि किया है कि नहीं किया है? नेता लोग आपका काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे जोर से बोलो भैया, किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। अब पलटिएगा मत, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, पूरा जनता देखी है। सबने कहा है कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए हम लोग का किसी ने काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं, जादू देखिए, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नालंदा, एकंगर सराय में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके वोट से पहले सारे हिंदुओं ने कहा, ए भैया कुछ भी हो, हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम, बिहार के 50 लाख युवा अलग अलग राज्य देश के हिस्से में फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहे हैं। तो अगर पलायन बंद करना है, अगर रोजगार यही पैदा करना है, तो 15 मिनट आपस में बात नहीं करना है, बेना नहीं हाँकना है, ध्यान से इसे निकलने का रास्ता सीखना है। भाई नारा मत लगाओ, बंद करो। अरे हो गया जिंदाबाद, बहुत शांति से रहो। सब आदमी अब सवाल का जवाब देगा, हाथ उठाकर बोलना है। काहे? क्योंकि हाथे में वो ताकत है, आपके हाथ में वो ताकत है, जिसका बटन आप दबाते हैं वही राजा बनता है। तो अब यहां सीखिए कि कैसे बटन दबाइएगा तो आपका गरीबी दूर होगा। सब आदमी सोचकर बताएगा, एक बार सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में, एकंगर सराय में, नालंदा में और कुछ हो या न हो,
आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, एक एक आदमी को हाथ उठाना है। हाथ उठाकर बोलो भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होके के चाहिए कि ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए। देखिए एकंगर सराय नालंदा का आदमी कितना समझदार है। हम नहीं सिखाए, हम नहीं सिखाए। यहां आए हुए हर आदमी ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा है कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार जरूर होना चाहिए। आपको पता है अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब देखिए आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अखिलगढ़ सराय के जनता का हालत देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई यहां बैठ के कोई लालू को गरिया रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई राहुल को, कोई प्रशांत किशोर को। अरे भाई तुमने तो आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कही कि भैया हम लोग के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए तो वोट मांगने कोई आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो होगा? किस दल को हम लोग वोट दें, किस नेता को वोट दें कि पढ़ाई रोजगार होगा? हमसे लिख कर लीजिए, गारंटी वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, 2 मिनट में जादू देखिए कि कैसे आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। अब दूसरे सवाल का बारी है। सब आदमी को हाथ उठाकर बोलना है, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले के बाद हाथ उठाकर बोलिए कि किया है कि नहीं किया है? नेता लोग आपका काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे जोर से बोलो भैया, किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। अब पलटिएगा मत, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, पूरा जनता देखी है। सबने कहा है कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए हम लोग का किसी ने काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं, जादू देखिए, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नालंदा एकंगर सराय में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके वोट से पहले सारे हिंदुओं ने कहा, ए भैया कुछ भी हो, हमारा दशा कुछ भी हो,
पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आधार बिना हाथ उठा रहा, हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हम लोग को सड़क बिजली पानी चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में नालंदा में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे नीतीश के जिला का हो के हाथ नहीं उठा रहे हो, बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। मोदी जी को सब लोग कहा कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? हाथ उठाकर बोलिए, मोदी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से नालंदा एकंगर सराय से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? अरे आपने अभी कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, 5 किलो 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, जाति का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग रही है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। हम वोट नहीं मांगते। 2-2.5 बरिस से गांव-गांव पैदल जा रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बताते हैं। अरे काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है, और उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। 10 मिनट और सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ दोनों उठाना है। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, जो पीछे बैठे हुए हैं दीवार के पास, सबको हाथ उठाना है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। पूरा एकंगर सराय के लोग सब के सब झूठ बोल रहा है। हमारा दम है, आपके गांव में घुस के कह रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहा।
आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 2 बरस 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। अगर रास्ता में 100 को बच्चा मिला, आपके गांव के, आपके समाज के, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग बताता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे बच्चा को पढ़ाए, कैसे खिलाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा 4 महीना के बाद वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का नारा लगाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा बुलंद करके इसी हाथ से उस नेता को राजा बनाओगे जिसने आपके बच्चों का ये हाल किया है। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में आदमी बतिया रहा है कि नीतीश जीतेंगे कि लालू जीतेंगे, मोदी जीतेंगे कि जनसुराज जीतेगा। अरे भाई, हम आपको हाथ जोड़कर कहने आए हैं, एक बार चर्चा कर लो। कहता है मोदी जी को। सुनिए कहानी, 5 मिनट में बिहार का दुर्दशा दिखेगा। लोग कहता है मोदी जी को वोट दिए। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी का सीना है 56 इंच का, इसलिए वोट दिए हैं। हम बोले उससे क्या होगा? बोला वो मुसलमान को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 गो टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। एकंगर सराय के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं